क्या आपकी कुंडली में राजयोग है? और क्या वो राजयोग आपको आधुनिक युग में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सीईओ या आध्यात्मिक गुरु बना सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो सीक्रेट्स एंड रेमेडीज में, जहां हम ज्योतिषीय योगों के पीछे के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम जानेंगे कि राजयोग, जो प्राचीन ग्रंथों में राजा बनाने वाला योग कहा गया है, वो आज के आधुनिक युग में किस किस क्षेत्र में शिखर तक पहुंचा सकता है। राजयोग का परिचय। राजयोग ज्योतिष में ऐसा योग है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को राजा के समान जीवन दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज का राजा कौन है? कोई राजनेता हो सकता है, कोई सीईओ, कोई अभिनेता, कोई आध्यात्मिक गुरु। राजयोग केवल जन्मपत्री में होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके फलित होने के लिए आवश्यक है ग्रहों की दशा, शुभ दृष्टियां और जातक का पुरुषार्थ। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे 7 क्षेत्रों की जहां राजयोग फलित होकर व्यक्ति को बना सकता है राजा। राजनीति और प्रशासन में, यदि आपकी कुंडली में दशम, नवम, पंचम और लग्न भाव मजबूत हैं और इन भावों में गुरु, शनि, सूर्य जैसे ग्रह शुभ होकर केंद्र और त्रिकोण में हैं, तो राजनीति और प्रशासन में शीर्ष तक पहुंचने की पूरी संभावना बनती है। संभावित पद: मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम, पुलिस कमिश्नर, विदेश सेवा अधिकारी, आईएफएस, राजदूत। उदाहरण के लिए पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर अब्दुल कलाम सभी की कुंडली में राजयोग के साथ दशा और कर्मभाव सक्रिय थे। कॉर्पोरेट और व्यापार। यदि आपकी कुंडली में द्वितीय, दशम और एकादश भाव मजबूत हैं और शुक्र, बुध, गुरु शुभ भाव में बैठे हैं, तो आप एक सफल उद्योगपति, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ, स्टार्टअप के फाउंडर, बैंक के शीर्ष अधिकारी बन सकते हैं। यहाँ बुद्धि, धन और नीति की शक्ति मायने रखती है। उदाहरण के लिए मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सुंदर पिचाई जैसी हस्तियों की कुंडलियों में व्यापारिक राजयोग हैं। शिक्षा और ज्ञान में, गुरु और नवम भाव शिक्षा के मुख्य कारक हैं। पंचम भाव विद्या का भंडार है। यदि ये भाव मजबूत हों तो व्यक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति, यूपीएससी कोचिंग संस्थान का संस्थापक, प्रेरक वक्ता, ज्योतिष या शास्त्र का विद्वान बन सकता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद। मनोरंजन और मीडिया में, अगर पंचम भाव शुक्र और चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति बन सकता है अभिनेता या निर्देशक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार, एंकर या पत्रकार। यहाँ रचनात्मकता, सौंदर्य और अभिव्यक्ति का मेल जरूरी है। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या डिजिटल युग में कैरी मिनाटी जैसे लोग। न्याय और कानून में, यदि नवम और दशम भाव मजबूत हों, बुध और शनि शुभ हों और मंगल में न्याय के लिए जुनून हो, तो जातक बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, वरिष्ठ वकील, लॉ फर्म का पार्टनर, संविधान विशेषज्ञ या कानून मंत्री। आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में, गुरु, केतु, चंद्रमा और नवम भाव यदि उच्च स्तर पर सक्रिय हों तो जातक बन सकता है संत, योगाचार्य, गुरु, धार्मिक संगठन का संस्थापक, ध्यान शिक्षक। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, यदि 12वां भाव शुक्र, गुरु और लग्न बलवान हो तो व्यक्ति को विदेशों में उच्च पद, सम्मान और सफलता मिलती है। संभावनाएं: यूएनओ, डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं में अधिकारी, विदेशी कंपनियों में डायरेक्टर, विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एनआरआई इन्वेस्टर। उदाहरण के लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सत्या नडेला, वेंकट रामकृष्णन। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, राजयोग आज भी उतना ही प्रभावशाली है। फर्क बस इतना है कि राजा का रूप बदल गया है। पर याद रखें, सिर्फ योग होना पर्याप्त नहीं, सही दशा में फलित होना चाहिए और मेहनत प्लस आत्मविश्वास सबसे बड़ा भाग्य होता है। राजयोग प्लस पुरुषार्थ इक्वल टू महान उपलब्धि। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं, तो कमेंट करें, मेरी कुंडली में राजयोग है क्या। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। अगली बार हम बात करेंगे राजयोग और अशुभ योगों की टकराहट पर। धन्यवाद।